नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक हमने देखा है कि 16 देश है दुनिया भर में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया है प्रॉफिट मोहम्मद पर दी गई स्टेटमेंट को लेकर। हर कंट्री ने अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया है, किसी कंट्री ने ज़रा प्रोटेस्ट किया है, किसी कंट्री ने कम, मगर ओवरऑल 16 देश हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख पाओगे इन कंट्रीज का नाम और लोकेशन भी आपको दिख जाएगी मैप पर। अब इसके बाद हमने रिसेंटली ये देखा है कि अल-कायदा नाम का जो आतंकवादी संगठन है इसने भारत को अब धमकी दी है और ये लोग कह रहे हैं कि भारत में अब सुसाइड अटैक्स ये लोग करवाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, अल-कायदा थ्रेटन सुसाइड अटैक्स इन दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात ओवर प्रॉफिट रिमार्क्स। और इंडिया एज ए कंट्री इन थ्रेट्स को लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं इन द पास्ट शार्ली हेब्डो का केस। आप सबको याद होगा किस तरीके से लगातार शार्ली हेब्डो पर आतंकवादी हमले हुए थे। 2020 में भी हमने देखा कि किलिंग हुई थी शार्ली हेब्डो के केस को लेकर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या थ्रेट्स हैं इंडिया के सामने और क्या हम कर सकते हैं इन थ्रेट से निपटने के लिए। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कितने अमाउंट की वेपन परचेज अप्रूव कर दी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, मोर देन 76,000 करोड़ रुपीज, 1 लाख करोड़ रुपीज, अराउंड 10,000 करोड़ रुपीज या फिर 1,000 करोड़ रुपीज। बहुत ज्यादा न्यूज में ये टॉपिक, कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ना मुझे पता है यहाँ पे आपका इमीडिएट क्वेश्चन होगा, मगर अल-कायदा की तरफ से अगर वार्निंग आई भी है तो कौन सी बड़ी बात है। अल-कायदा अपने आप में आज के समय कौन सा एक एक्टिव टेररिस्ट संगठन बचा है? देखो, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट सामने आई है। इन लोगों ने ये कहा है कि जब से यूएस निकला है अफगानिस्तान से, तो अल-कायदा ने बहुत ज़्यादा अपनी रिक्रूटमेंट तेज़ कर ली और आज के समय अल-कायदा वापस स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, अल-कायदा अगेन फाइंडिंग ए सेफ हेवन इन अफगानिस्तान अंडर तालिबान। ये यूएन की रिपोर्ट ने कहा है। और कौन सी यूएन की रिपोर्ट ने कहा है? ये रिपोर्ट स्पेसिफिकली रिलीज करी थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने। और इन लोगों ने यह भी कहा था कि आज के समय एक पार्टनरशिप सी चल रही है अफगानिस्तान में तालिबान और अल-कायदा के बीच में। तालिबान ऑलमोस्ट अलाउ कर रहा है अल-कायदा को ग्रो करने के लिए। तालिबान जरा कुछ इसमें आपत्ति करता नहीं है, ना इनकी रिक्रूटमेंट्स को रोकता है। तो अल-कायदा एक टाइम पर जितना स्ट्रांग था ऑलमोस्ट उतना ही स्ट्रांग हो चुका है। तो यहाँ पर आप इमेजिन कर सकते हैं कि अल-कायदा की वार्निंग एक ऐसे टाइम में इंडिया के लिए कितना बड़ा एक सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि अल-कायदा ने पूरी एक चिट्ठी जारी करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये लोग ही चिट्ठी है, और साथ में एक वीडियो भी रिलीज करी है जहां पर बताया है कि किस तरीके से ये इंडिया को अटैक करने वाले आने वाले कुछ समय में प्रॉफिट मोहम्मद स्टेटमेंट के इशू को लेकर। और इन द पास्ट आपको याद होगा फ्रांस में एक मैगजीन है शार्ली हेब्डो, उस पर काफी बार अटैक्स हो चुके हैं प्रॉफिट मोहम्मद के इशू को लेकर। शार्ली हेब्डो का केस था, ये भी आपके लिए जाना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, पहली बात तो ना, जब भी लोग शार्ली हेब्डो के बारे में सोचते हैं लोगों के माइंड में आता है हाँ ये तो वही फ्रांस की कोई मैगजीन थी ना जिसने प्रॉफिट मोहम्मद पे कैरिकेचर छाप दिया था। देखो, कई लोगों को ये पता नहीं है कि जो कैरिकेचर प्रॉफिट मोहम्मद के छापे थे शार्ली हेब्डो ने, इन लोगों ने ये कैरिकेचर खुद नहीं बनाए थे। ये सब जो कैरिकेचर है बनाए गए थे नेदरलैंड्स के न्यूज़पेपर द्वारा। शार्ली हेब्डो ने बस इन कैरिकेचर को वापस रीप्रिंट किया था और इसी बात को लेकर शार्ली हेब्डो को काफ़ी धमकियां मिली। और फिर हमने देखा कि 2011 में जो शार्ली हेब्डो के पुराने ऑफिस है इसको बॉम्ब कर दिया गया, यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। फिर 2015 में एक आदमी यहाँ पर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक बंदूक लेकर चला गया और इसने 9 जर्नलिस्ट और एक मेंटेनेंस वर्कर को मार डाला और साथ में 2 पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पर मारे गए थे। ये एक बहुत बड़ा अटैक था शार्ली हेब्डो पर। और उसके बाद हमने ये देखा कि पूरा यूरोप ही इकट्ठा हो गया था। एक्चुअली यूरोप के साथ साथ इजराइल भी इकट्ठा हो गया था। मुझे अच्छे से याद है 2015-16 के बीच में उस वक्त इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, ये भी गए थे फ्रांस में। फ्रांस के उस वक्त प्रेसिडेंट थे ओलांद, इनके समर्थन में एंगला मर्कल, यूरोप के बाकी लीडर ये सब भी आ गए थे। और इन सब लीडर्स ने नारे लगाए थे स्ट्रीट्स पर कि ये भी शार्ली है, मतलब कि ये लोग कह रहे हैं कि ये भी शार्ली हेब्डो है। ऑफ कोर्स ये सब किया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि फ्रांस में एक बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसके बाद मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा 2020 में क्या हुआ कि फ्रांस के कॉलेज में एक प्रोफेसर था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद के जो ये कैरिकेचर है अपनी क्लास में दिखा दिए। और फिर हमने देखा कि फ्रांस की सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुत सारे नए स्टेप्स उठाए। तो इन द पास्ट हमने देखा है कि इस इशू को लेकर आतंकवादी हमले हुए हैं, तो इंडिया कहीं से भी अल-कायदा की जो वार्निंग है इसको लाइटली नहीं ले सकता। अब यहाँ पर आप कहेंगे इंटरनेशनली इंडिया किन कंट्रीज के साथ कोऑपरेट कर सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए? देखो, सबसे ज़रा जो डिफेंस होगा वो तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ही करेगी, मगर अल-कायदा के केस में कहीं ना कहीं हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी। इसमें मेरे हिसाब से जो रिसेंटली नया क्वाड बना है जहां पर इंडिया, यूएई, इजराइल है,
इन कंट्रीज के साथ इंडिया कोऑपरेट कर सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री हाल ही में इंडिया में आए थे, उन्होंने ये कहा भी था कि हम लोग सिक्योरिटी कोऑपरेशन इंडिया के साथ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर दोनों कंट्रीज ने आतंकवाद से निपटने का जो इशू है इस पर भी फोकस किया। तो इजराइल और यूएस दो देश है जो अलकायदा पर प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट रखते हैं। तो इंडिया दोनों कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके अलकायदा के अटैक्स होने से पहले ही रोक सकता है। तो आने वाला समय भारत के लिए काफी चैलेंज रहेगा। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, स्टे सेफ। ना अगर हम बात करें डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की कि रिसेंटली इन लोगों ने कितने का जो बजट है ये एलोकेट कर दिया है टू बाय वेपन्स, तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, मोर देन 76,000 करोड़ रुपीज। यहाँ पे आप देख पाओगे डीएसी गिव्स preliminary approval for procurement projects worth 76,390 करोड़ रुपीज। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.